क्या आप भी जॉब अप्लाई कर करके थक चुके हो? आप कितने इंटरव्यूज अभी तक दे चुके हैं और कितने इंटरव्यूज के आपको कॉल आए हैं? देख रहे लोगों ने भी ये मिस्टेक की होगी एंड अगर की है तो प्लीज stop doing this. So I have got some more information that I can share with you in terms of how to make a CV, the tools that do not get mentioned often, how to use them to optimize your CV. क्या आप भी जॉब अप्लाई कर करके थक चुके हो बट कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू? 50 जॉब्स अप्लाई कर ली, 100 जॉब्स अप्लाई कर ली, कईयों ने तो 200 जॉब्स तक अप्लाई कर ली बट नो इंटरव्यू कॉल्स. Why is this happening? It is because one of the most basic thing, that is your CV. We will be sharing some of the top 5 basic tips to improve on your CV that will help you get the interview calls. So make sure to watch this video till the end and do not miss any of the tips. अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम, और अगर आप हमारे फैमिली के मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं तो वेलकम बैक. So on our channel we share mainly information about education in UK, jobs in UK and also UK lifestyle. We have very recently started to share some more information about UK lifestyle. So if you haven't yet watched those videos, make sure to watch those videos as well. Because yes, as much as आपको जॉब चाहिए यूके में, बट आपको ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पे लाइफ चलती कैसे है. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे अभी तक तो जरूर से जाकर देखें. सो जो टॉप 5 टिप्स जो आपके साथ में आज हम शेयर करने वाले हैं, इन रियलिटी एज पर द रिक्रूटर्स और द हायरिंग मैनेजर्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, टॉप 5 मिस्टेक्स होती है बाय द एप्लीकेंट्स, एंड वो एक रीजन बनता है फॉर नॉट गेटिंग द कॉल्स इवन आफ्टर अप्लाइंग फॉर मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल जॉब्स. सो ये सारी चीजें आपके साथ में डिटेल में शेयर करेंगे ताकि ये जो 5 मिस्टेक्स है आप ना करें. सो बिफोर वी गो अहेड विद द वीडियो, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि मुझे ये बताएं कमेंट्स में कि आप कितने इंटरव्यूज अभी तक दे चुके हैं और कितने इंटरव्यूज के आपको कॉल आए हैं फ्रॉम द यूके बेस्ड कंपनीज. आई वुड लव टू नो दैट बिकॉज बेस्ड ऑन दैट information I will be coming back with the next video for you, which will be very, very helpful for you. So starting with the first and the biggest mistake that most of the applicants do as per the recruiters or the hiring managers is not doing enough research about the company that you're applying for. So this is the most basic thing. और मुझे बताएं comments में last time आपने कब अपना CV update किया था या tailor किया था when you are applying for a company. क्योंकि most of the time होता ये है ना कि आपका CV है आपके पास में, वही CV आपने एक ही CV बना लिया है और वो सेम CV आपने सेंड किया है बहुत सारे कंपनीज को, रिक्रूटर्स को. आपने ना उसे टेलर किया ना उसे मॉडिफाई किया टू ट्राई एंड मैच with their job description and their requirement. So ये सबसे बड़ी गलती होती है. So what you should do is रिसर्च करें. जो कंपनी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, उनका क्राइटेरिया पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़े. बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अपने सीवी को टेलर करें, उसमें सारे वो क्राइटेरियाज मैच करने की कोशिश करें. ऑफ कोर्स झूठ बिना बोले, अगर आपके पास में वाकई ही वो स्किल्स है तो डेफिनेटली उनको मेंशन करें, अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि एटीएस सिस्टम में आपका सीवी पिक हो सके. So the second biggest mistake of most of the applicant is poor readability of the CV. So जो आपका CV है उसमें कई टाइम लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. एंड डोंट फॉरगेट, जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, उनके पास में बहुत सारा काम होता है, उनके इनबॉक्स भरे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको बहुत सारे CVs चेक करने होते हैं. सो इन ऑल दोज thousands of CVs, आपका CV ही वो क्यों पिक करेंगे भाई? क्योंकि आपने मेक श्योर करना है कि वो जो आपका CV है वो अटेंशन ग्रैबिंग हो. अब वो आप कैसे बनाएंगे अटेंशन ग्रैबिंग? आपने कुछ सिंपल सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. सो पहली एंड बिगेस्ट मिस्टेक, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके CV है उसमें लेंदी, मैसिव एंड मेसी पैराग्राफ्स ना हो, क्योंकि उससे अटेंशन ग्रैब नहीं होता बिल्कुल भी. फिर सेकंड चीज जो है, यूज द बुलेट पॉइंट्स. जब भी आपने कोई चीज को डिस्क्राइब करना है, बुलेट पॉइंट्स कैचेस द अटेंशन ऑफ द हायरिंग मैनेजर और द रिक्रूटर. एंड जो थर्ड एंड बेसिक चीज है वो है, यूज शॉर्ट sharp sentences to describe your skills and your expertise. अब ये जो थर्ड मिस्टेक है ये बहुत ही कॉमन है और आप में से कई लोगों ने भी ये चीज़ की होगी, ये मिस्टेक की होगी आपके सीवी पर. अगर की है तो मुझे ऑनेस्टली कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने भी ये मिस्टेक की है, जो कि है नॉट प्रूविंग योर इम्पैक्ट एंड नॉट शोइंग योर इम्पैक्ट ऑन योर सीवी एज वेल. सो इसका मतलब क्या हुआ?
सो से फॉर एग्जांपल आप करंटली आपके कंपनी में जो आप करंटली काम कर रहे हैं उसमें आप लिख देते हो सीवी पर कि आई डू प्रेजेंटेशंस, आई डू कोल्ड कॉलिंग एंड आई डू बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, आप ये सब कुछ करते हैं, बट इसका इम्पैक्ट क्या है? इसके फायदे क्या हो रहे हैं आपके करंट कंपनी को? सो जब आपको इम्पैक्ट दिखाना है, आपको मेक श्योर करना है कि ये हर चीज को आप नंबर से अटैच करें, बिकॉज नंबर्स make a big impact. It leads to leading an impression on the recruiter's mind or a hiring manager's mind. So say for example, you were doing cold callings in your previous job. उसमें आप ये specify कर सकते हैं कि because of you doing the cold callings, you have generated additional 10 lakhs of revenue for the company. सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। या से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर सर्विस रोल में हैं और आप इन मैनेजमेंट रोल में हैं तो आपके किसी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रेटिंग है, कस्टमर फीडबैक है, वो इंक्रीज हो गया फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 60% to 80%. So that can show that you have achieved something and you've made an impact. So वो सिर्फ एक plain word नहीं होता, वहाँ पर quantification होता है, वहाँ पर numbers होते हैं जो प्रूव करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी। तो जो फोर्थ मिस्टेक है ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मैंने खुद ने कई सारे सीरीज पर देखी है। आई वोंट बी सरप्राइज कई आप में से देख रहे लोगों ने भी ये मिस्टेक की होगी, एंड अगर की है तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। दैट इज यूजिंग जेनेरिक वर्ड्स, थिंग्स लाइक आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम क्रिएटिव। It just makes the hiring manager think you think so, but we don't know that. You have to prove the hiring manager कि आप वाकई हार्ड वर्किंग है, आप वाकई टीम प्लेयर हैं. So you have to give correct examples and elaborating it properly and efficiently. अगर आप वाकई कहना चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं या आप टीम प्लेयर हैं, you can say with simple examples like due to recession हमारी टीम जो कि 10 people की टीम थी was reduced to 7 people. In that you worked very hard, you showed your skills, and that's why you were promoted from a team member to a team leader. That is how you show that you are a team player. You are hardworking. Give correct examples. If you just throw in words over there, I am a team player, I am hardworking, I am creative, how is someone who is just reading that CV for the first time, doesn't know you, is supposed to believe you? So stop doing that. So the fifth and one of the most common mistake that is made by the applicant is making a very long CV. So in the comments, let me know how many pages does your CV have. And now I will tell you what is that sweet spot. So if you are experienced, if you've got the previous experience and some background, you can make a CV of up to 2 pages. If you are a fresher, then I would say 1 page is enough. If you are starting to make your CV for 3 pages, 4 pages, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है. So please make sure your CV is only 2 pages. 2 pages से ज़्यादा ना बनाए, because जो hiring manager होते हैं, recruiters होते हैं, उनके पास में बहुत limited time होता है. They are going through many CVs, so you don't want to be annoying and you don't want to come across like unprofessional. So I have got some more information that I can share with you in terms of how to make a CV, how to get your CV noticed by the hiring managers, and some of the tools that do not get mentioned often, how to use them to optimize your CV and make it ATS friendly. So if you want me to share some more tips on this particular topic, make sure to drop it in the comments. This will help me to know that you want me to come back with more such videos. अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेक श्योर लाइक करें, बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है टू कम बैक विथ मोर हेल्पफुल अपडेट्स फॉर यू ऑल. मेक श्योर टू ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प यू टू get a job in UK. So we will come back with more updates for you all, and also make sure to hit the subscribe button ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे about the jobs, education and lifestyle in UK. और अगर आपको 1-to-1 support चाहिए to find a job in UK or on the CV, how to build a CV and more information, आप कॉल भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ में, लिंक दिया होगा in the description. एंड अगर आपको एजेंसीज जाननी है, कौन सी एजेंसीज आपको हेल्प कर सकती हैं टू फाइंड अ जॉब इन द यूके, आपको अब स्क्रीन पर एक वीडियो दिखेगी, आप उसको क्लिक कर वो इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय.